प्यारे बच्चों, इस साइकोलॉजी की क्लास में हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता या रचनात्मकता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रिएटिविटी। क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। मतलब सृजनात्मकता आपके किस बच्चे के अंदर होती है? सिंपल सा मतलब पहले तो सृजनात्मकता होती क्या है? क्रिएटिविटी क्या होती है? मौलिकता या कोई नवीनता या नियमता या कोई उपयोगिता का तत्व, या सिंपल सा मतलब क्या है कि नव निर्माण करने का योग्यता, कि आप कोई भी चीज़ नई बनाना चाहते हो, किसी चीज़ का नव निर्माण करना चाहते हो, उसकी योग्यता क्या है। क्रिएटिविटी के अंदर आपकी मौलिकता प्लस उपयोगिता दोनों आती है। मौलिकता भी आती है और साथ में क्या आती है? उपयोगिता। मौलिकता का मतलब क्या होता है? दूसरों से अलग, मतलब जो कार्य है आपका या जो काम है वो सामान्य से अलग होना चाहिए, थोड़ा सा हट के होना चाहिए काम आपका। दूसरी बात, सबसे पहले जो सृजनात्मकता के बारे में एक जेम्स डेवर ने एक परिभाषा दी थी, जो वो क्या बोले था कि जो सृजनात्मकता होती है मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, कि आपकी रचना और उत्पादन में नवीनता हो। क्या वो आपकी नवीनता, उसे हम क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रिएटिविटी। करो और करो ने क्या बोला था कि सृजनात्मकता होती है आपकी, या जो मौलिकता, सृजनात्मकता मौलिकता के परिमाणों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कि मानसिक प्रक्रिया। क्या कि आपकी जो मौलिकता के जो परिणाम हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए मानसिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? एक मानसिक प्रक्रिया। जो आपकी क्रिएटिविटी है उसके कौन कौन से तत्व हैं, उसमें कौन कौन से तत्व सबसे ज़्यादा उपयोगी है? सबसे पहले तो धारा प्रवाह है, कि आपका जो समस्या है या जो प्रश्न का जो उत्तर निकालना है, प्रश्न के उत्तर तक जाने का, जो किसी समस्या का जो समाधान करना है, उसमें धारा प्रवाह कैसा है। दूसरा, विविधता कितनी है, उसके अंदर मौलिकता कितनी है या नवीनता कितनी है, या उसमें नियमितता कितनी है। मतलब जो सभी उत्तर दिए गए हैं आपको, जो सभी उत्तर आपके, मान लिया कोई क्वेश्चन दिया है, उसके आप डिफरेंट डिफरेंट उत्तर बता सकते हो, बहुत उत्तर, अलग अलग उत्तर बता सकते हो। तीसरा, विस्तारण, कि उसका विस्तारण क्या है, उसकी वर्णन करना क्या होता है, उसकी व्याख्या की योग्यता क्या है। तीसरा, पुनः परिभाषीकरण, पुनः परिभाषीकरण, किसी को पुनः परिभाषित करना, उसको पुनः बताना। तीसरा, संवेदनशीलता, कि आपके उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसके अंदर कितनी संवेदनशीलता है। और छठा है आपका जो लचीलापन है, क्या उसके अंदर कितना लचीलापन है या लोचनशीलता कितनी, उसके अंदर लोचन। तो पहला तत्व है धारा प्रभावता, दूसरा है विविधता या मौलिकता, तीसरा है विस्तारण, चौथा है आपका पुनः परिभाषीकरण, पांचवा है आपका संवेदनशीलता, और छठा है आपका उसके अंदर लचीलापन कितना है। तीसरा, जो सृजनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, उसकी प्रकृति कैसी है। सृजनात्मकता जो होती है वो अपसारी चिंतन करती है। कैसे चिंतन करती है? अपसारी, मतलब आपका जो चिंतन है वो बहुत अलग अलग डायरेक्शन में हल जाता है। तीसरा, ये अर्जित भी हो सकती है या जन्मजात भी हो सकती है। दूसरा, बुद्धि का सामान्य स्तर होना आवश्यक है। कैसा स्तर होना? मतलब जो क्रिएटिविटी होती है, जो सृजनात्मकता होती है, उसमें बुद्धि का सामान्य स्तर होना आवश्यक है। मतलब धनात्मक संबंध है। कैसा होना चाहिए? धनात्मक संबंध। बुद्धि व सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है? धनात्मक। मतलब बुद्धि और जो क्रिएटिविटी है उनके बीच कैसा संबंध होना चाहिए? धनात्मक संबंध होना चाहिए। शैक्षिक जो उपलब्धि है और जो सृजनात्मकता है उनके बीच आपका संबंध धनात्मक भी हो सकता है, और कभी कभी आपका कैसा हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है। लिंग भेद नहीं किया जा सकता। क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मकता है, उसके अंदर कोई लिंग भेद नहीं किया जा सकता। अब जो सृजनात्मकता है वो सार्वभौमिक होती है। सृजनात्मकता कैसी होती है? सार्वभौमिक। और कैसी होती है? व्यापक। कैसी होती है? व्यापक। जैसे आपकी जो नवीनता है, सृजनात्मकता है या जो कोई नवीनता है, वो अमूर्त भी हो सकती है, मूर्त में भी हो सकती है, शाब्दिक भी हो सकती है, अशाब्दिक भी हो सकती है। इसका मतलब कैसी है? ये सार्वभौमिक है। कैसी है ये? सार्वभौमिक है। इसके बाद सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के कुछ क्या है आपके सिद्धांत? सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत। सृजनात्मकता का सबसे प्राचीन सिद्धांत क्या है? कि सृजनात्मकता है वो ईश्वरीय देन है। ईश्वर का जो आपके जो भगवान है, आपके जो देवी देवता हैं, उनकी देन है। उन्होंने हमें क्या दिया? उपहार के रूप में दिया। कैसे दिया उन्होंने हमें? उपहार के रूप में। ये प्राचीनतम है सिद्धांत है, जो सबसे पुराना सिद्धांत है। दूसरा, सृजनात्मकता का जन्म जात सिद्धांत, या जो परीक्षण की भूमिका, जो परीक्षण की भूमिका नहीं होती इसके अंदर। योग्यता अर्जित नहीं की जा सकती। जो क्रिएटिविटी है वो अर्जित नहीं की जा सकती।
तीसरा, सृजनात्मकता का वातावरणजन्य सिद्धांत। सृजनात्मकता का जो वातावरणजन्य सिद्धांत है वो प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक दोनों हो सकता है, प्रजातांत्रिक भी हो सकता है और लोकतांत्रिक भी हो सकता है। दूसरा, चौथा आपका क्या है, परमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। परमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत का मतलब जो आपका जो मस्तिष्क होता है वो दो तरीके के, उसके अंदर दो भाग होते हैं, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। जो आपका बायां गोलार्ध होता है, बायां गोलार्ध के अंदर आपके होते हैं तार्किक चिंतन, और जो दायां गोलार्ध है, दायां गोलार्ध के अंदर होता है आपकी सृजनात्मकता। इसके बाद पांचवा सिद्धांत है स्व प्रेरणा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? स्व प्रेरणा का सिद्धांत या आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा। जो क्रिएटिविटी के जो बच्चे होते हैं, जो क्रिएटिव सृजनात्मक बच्चे होते हैं, उनके वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। कैसे होते हैं? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। छठा सिद्धांत है मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत जो फ्राइड ने बताया था कि आपका जो मस्तिष्क होता है, जो मन होता है, वो तीन तरीके का, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। जो अचेतन मन होता है उसमें आपकी सृजनात्मकता होती है और क्रिएटिविटी होती है 90%। या कुछ फिर क्या हो सकता है, जो अचेतन मन में आपके जो 90% आपकी जो दमित इच्छाएं होती हैं, जो अगणितीय गहराई, जो बहुत गहन अध्ययन करते हैं, जो बहुत गहन सोच करते हैं, संवेग, जितने भी संवेगों की जो होती है भावना या जो मूल प्रवृत्ति होती है, वो किस में आती है? अचेतन मन में। और आपकी जो सृजनात्मकता है वो भी कहाँ आती है? अचेतन मन के अंदर आती है। अब तीसरी बात ये कि जो सृजनात्मकता है, जो सृजनशील जो बच्चे होते हैं, उनकी बालकों की क्या क्या विशेषता होती है। सृजनशील बच्चा होगा तो सबसे पहले जो उसका IQ लेवल होगा 110 से ऊपर होगा। उसका IQ लेवल क्या मिलेगा? आपका 110 से ऊपर मिलेगा। पहली विशेषता क्या है? आत्म विरोधी होता है। कैसा होता है बच्चा? आत्म विरोधी, मतलब विशेषताओं की आलोचना करता है। कैसी आलोचना करता है? वो अपनी विशेषताओं की आलोचना करता है। हंसमुख हो गया तो बाहर से हंसमुख लगेगा आपको, गुमसुम रहेगा तो अंदर अंदर गुमसुम रहेगा। मतलब जो अपने कार्यों का खुद विरोध करते हैं, क्या करते हैं? जो अपना कार्यों का खुद विरोध करते हैं। संविरोधी होना क्या होता है? कि सकारात्मकता होती है। कैसी होती है? एक सकारात्मक प्रभाव होता है। दूसरा, कल्पनाशील होते हैं बच्चे। कैसे होते हैं? कल्पनाशील या दिवा स्वप्न करते हैं, जो दिन में सपने देखते हैं, दिवा स्वप्न करते हैं। तीसरा, दृढ़ निश्चयी होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चय बहुत दृढ़ होता है। जो भी उनके सामने समस्या आएगी उसका निदान और उपचार करते हैं। समस्याओं का निदान और उपचार करते हैं बहुत ज़्यादा। संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं। पांचवा, अप अपर मरापावादी अपर प्रावादी होते हैं। छठा, साहसी होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? साहसी। स्व केंद्रित होते हैं। कैसे होते हैं? स्वयं केंद्रित होते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं ये बच्चे। कैसे होते हैं? बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। कैसे होते हैं? परिश्रमी। विचित्र प्रकार की विशेषताएं भी पाई जाती हैं इनके अंदर, अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। भविष्य दृष्टिता होती है, मतलब दूरदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? ये दूरदर्शी, आगे की आने वाली जो जानकारी है उनके बारे में उनकी दूरदृष्टि होती है। जो सृजनात्मकता के परीक्षण हैं, सृजनात्मकता के परीक्षण के लिए सबसे पहला परीक्षण का नाम है JMCTGS। JMCTGS क्या नाम है? गिलफोर्ड मैरीफील्ड क्रिएटिविटी टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट। JMCTGS गिलफोर्ड मैरीफील्ड क्रिएटिविटी टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट के लिए सबसे कैसा टेस्ट है ये? शाब्दिक है। कैसा है? शब्द दिए जाते हैं इसके अंदर। क्या दिए जाते हैं? शब्द। शाब्दिक होता है। कैसा टेस्ट है ये? शाब्दिक टेस्ट है। क्या देखते हैं? धारा प्रवाह देखते हैं, मौलिकता देखते हैं, विस्तारण देखते हैं, पुनः परिभाषितकरण देखते हैं। क्या देखते हैं? पुनः परिभाषितकरण। दूसरे टेस्ट का नाम है TTCT, टोरलेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, या टोरलेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, या दूसरा थिंकिंग टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। कैसा है ये? अशाब्दिक है। कैसा है? अशाब्दिक। क्या किया जाता है इसके अंदर? चित्र दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं? चित्र दिखाए जाते हैं। शाब्दिक भी हो सकता है ये, अशाब्दिक भी। अशाब्दिक में चित्र दिखाए जाते हैं, शाब्दिक में क्या किया जाता है? शब्द दिखाए जाते हैं। तीसरा टेस्ट का नाम है PCT, पासी क्रिएटिविटी टेस्ट। ये एक भारतीय के द्वारा दिया गया था। कहाँ दिया गया था? इंदौर में। कहाँ दिया गया था? इंदौर में। कैसा है ये? शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक भी हो सकता है। चौथे टेस्ट का नाम है BTCT,
ये भी क्या था, एक भारतीय टेस्ट है। क्या नाम है इसका? बरकर मेहंदी टेस्ट। बरकर मेहंदी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी। सबसे इंपॉर्टेंट दो आपके PCT, पासिव क्रिएटिविटी टेस्ट, एक भारतीय ने दिया था। कहाँ दिया था? इंदौर में। कहाँ दिया था? इंदौर में। दूसरा नाम है BTCT, ये भी किसी एक भारतीय ने दिया। क्या नाम है इसका? बरकर मेहंदी टेस्ट। बरकर मेहंदी टेस्ट क्रिएटिविटी और थिंकिंग के लिए। शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी में हमने पढ़ा सृजनशील बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, सृजनात्मकता के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, सृजनात्मकता क्या होती है, सृजनात्मकता की तत्व कौन कौन से होते हैं, सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, वो अपसारी होती है। कैसे होती है? अपसारी। कहाँ पे? ये अचेतन मन के अंदर रहता है। कहाँ पे? अचेतन मन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।